हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने से पहले इसका बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, और पिछले वीडियो में ही हमने अयस्क का सांद्रण करना भी बताया था। तो ये सब वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखना चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि सांद्रित अयस्क होता क्या है। अयस्क से गैंग को अलग करने की क्रिया को सांद्रण कहते हैं और जो सांद्रण के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसे सांद्रित अयस्क कहा जाता है। तो हमें पढ़ना क्या है कि सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के दो तरीके या फिर विधियाँ होती हैं। एक होता है जारन और दूसरा होता है निस्तापन। इन दोनों तरीकों को एक एक करके अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जारन। ये होता क्या है। दोस्तों, जारन एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें सांद्रित अयस्क को अकेले या फिर किसी दूसरे पदार्थ के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें एक शर्त ये होता है कि जिस पदार्थ को गर्म करेंगे उस पदार्थ के द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करना होता है। अब पूछोगे कि द्रव्यनांक क्या होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदलता है, वह ताप उस पदार्थ का द्रव्यनांक कहलाता है, ठीक है। जारन को अच्छे से परिभाषित करना रहेगा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जारन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। दोस्तों, जारन की क्रिया के बाद अयस्क में जो नमी उपस्थित रहता है वो दूर हो जाता है। उसमें जो अशुद्धियाँ मिली रहती है जैसे कि गंधक, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ये सब वाष्पित या फिर ऑक्सीकृत होकर के ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है और अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। जारन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कि कॉपर सल्फाइड, जिसका सूत्र Cu2S होता है। ये एक सल्फाइड अयस्क है। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करके उसे कॉपर ऑक्साइड में बदल लेते हैं। यहाँ पर हमने इस क्रिया का समीकरण उदाहरण लिया है। सबसे पहले Cu2S यानी कि कॉपर सल्फाइड, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। हमारा टॉपिक क्या था कि सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करना। तो आप देख सकते हो कि कॉपर सल्फाइड अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड में प्राप्त हो गया। दोस्तों, जारन का ताप निस्तापन के ताप से कुछ ज़्यादा होता है। अब देखिए निस्तापन, ये होता क्या है। निस्तापन भी एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर तेजी से गर्म करते हैं। निस्तापन के बाद होता क्या है ना कि अयस्क में जितने भी जल और दूसरे वाष्पशील अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है वो वाष्प बनकर बाहर निकल जाती है और अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। यह विधि कार्बोनेट और जल योजित ऑक्साइड के लिए उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कि लेड कार्बोनेट हो गया। यह कार्बोनेट अयस्क है। इसका सूत्र PbCO3 होता है। इसको जब गर्म करेंगे तो ये विघटित होकर के धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा। यहाँ देखिए इसका समीकरण PbCO3 जो कि कार्बोनेट अयस्क है, ये विघटित होकर के PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ जो हमें मिला PbO, जिसमें
पीवी यानी कि लेड धातु है और दूसरा है ऑक्सीजन। तो आप सब जानते हो कि धातु और ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक धात्विक ऑक्साइड या धातु के ऑक्साइड होता है। तो हमारा टॉपिक तो यही था ना कि निस्तापन द्वारा धातु ऑक्साइड प्राप्त करना। इसका एक और उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि जिंक कार्बोनेट हो गया। इसको जब गर्म करेंगे तो ये विघटित होकर के जिंक ऑक्साइड बनाएगा। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है, क्या कि निस्तापन का ताप जारन के ताप से कुछ कम होता है। ठीक है, ओके।